गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, और साथ में हम ये जानेंगे कि कैसे इसमें पैसा बनता है इन्वेस्ट करने के बाद। उससे पहले हम कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स जानते हैं। इंडियन टोटल स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन 45.6 लाख करोड़ है और ये टोटल ग्लोबल इक्विटी का 4.2% मात्र भर है। तो चलिए हम जानते हैं इस स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से, स्टॉक मार्केट बिगनर के बारे में। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो सबसे पहले ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, बायर और सेलर इसमें ट्रेड करते हैं। आम जनरल मार्केट की तरह तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी मार्केट के, एक बायर, एक सेलर और एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है और एक फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे भी इसी तरह होता है। मार्केट में कौन होते हैं? कंपनियाँ होती हैं जो अपना शेयर लेके आती हैं। कंपनी हो गई सेलर, शेयर जो हो गया वो हो गया आपका प्रोडक्ट, और बायर हो गए हम और आप जैसे इन्वेस्टर जो इसमें पैसा लगाते हैं। फिर कंपनी की अपनी एक्चुअली में शेयर लाती है। तो शेयर होता क्या है? शेयर एक पार्ट ऑफ ओनरशिप है कंपनी का। वो अपनी एक हिस्सेदारी आपको देती है कि आप इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करके आप भी पैसा कमाएंगे और मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मेरे को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। उसी के साथ हमारी इंडिया में दो मेजर एक्सचेंज हैं बड़े, एक है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये क्वेश्चन आता है कि कंपनियां इशू क्यों करती हैं शेयर? तो उसके कुछ कारण हैं। पहला है कि कंपनियों को बिजनेस एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने कोई कंपनी चालू की तो मेरे पास अथाह पूंजी तो है नहीं, तो मेरे पास जितनी पूंजी रहेगी उतना ही करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि मार्केट से उठाऊंगा या तो लोन। अगर मैं छोटी कंपनी हूँ तो शायद हो सके तो मुझे लोन भी ना मिले, या फिर मिले तो बहुत ज़्यादा हायर इंटरेस्ट पे। तो मैं सोचता हूँ कंपनी की एक छोटी सी हिस्सेदारी मार्केट में दे करके उसमें ही करूँ। दूसरा, अगर मैंने लोन ले रखा है तो उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल का और प्रॉफिट का काफ़ी हिस्सा उसमें चला जाता है लोन के रीपेमेंट के हिस्से के लिए, उस चीज़ को बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपना शेयर इशू करता हूँ और उस पैसे से उस लोन का रीपेमेंट करता हूँ। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है वो न्यू प्रोजेक्ट के फंडिंग में होता है। जैसे मैंने एक सोचा कि एक नई फैक्ट्री लगा के हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा और साथ ही साथ मेरे प्रोडक्ट का प्राइस भी कम होगा और मार्केट में मेरी अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो उस पर्पज से भी होता है और ये सारा प्रोसेस आईपीओ के थ्रू होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसके जरिए कंपनियां पैसा मार्केट से उठाती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है मेन कि हम और आप उसमें से पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो दो जरिए होते हैं, एक कैपिटल गेन, मतलब हमने किसी कंपनी का आईपीओ है, हमने उसमें इन्वेस्ट किया, या फिर सेकेंडरी मार्केट जिसको कहते हैं। प्राइमरी मार्केट में आता है आईपीओ, सेकेंडरी मार्केट में आता है जब कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हो जाती है। मैंने उस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल देखी, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। आज मैंने किसी कंपनी का, मान लेते हैं एक शेयर 100 रुपये का है, अब वो साल भर बाद बढ़कर 110 रुपये हो जाता है। तो ये जो 10 रुपये का रहा, ये प्रॉफिट कैपिटल गेन के रूप में कहलाता है। मैक्सिमम लोगों को सिर्फ यही पता है कि कंपनी के शेयर बढ़ने से ही हमें गेन होता है। नहीं, ये सत्य नहीं है। इसका एक दूसरा उदाहरण है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी के लाभ में हिस्सेदारी। अब जैसे हमने बात किया, कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और आपके पास 1% शेयर उस कंपनी का है, तो कंपनी डिसाइड करती है कि मैं उस 100 करोड़ के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। तो आपके पास 1% था, तो उस 1% का आपको डिविडेंड यानी लाभांश मिलेगा उस कंपनी के हिस्सेदारी के रूप में। इसमें की मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि कंपनियों को ऑपरेट करती हैं, मार्केट चलाती हैं। पहला इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो कि शेयर लेते हैं और कंपनी के ग्रोथ और फ्यूचर वैल्यू के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म कहा जाता है। अगर कैपिटल मार्केट की भाषा में कहा जाए तो हर वो शेयर जो आप होल्ड करते हैं मोर देन 12 मंथ, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की, जो साल भर के अंदर ही अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाते हैं, उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं, जो रोज़ ही रोज़ मार्केट में ट्रेड करते हैं उस शेयर के ऊपर। थर्ड जो मेन की कंपोनेंट है ब्रोकर। ये जो सारा काम होता है इसके बीच में जो सेबी है, स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी एजेंसी, वो कहती है कोई एक बंदा तो होना चाहिए बीच में जो इस सारे लेखा जोखा कर सके कि इसने बेचा, इसने खरीदा, कब खरीदा, किस टाइम पे खरीदा। ये सारे हिसाब किताब ब्रोकर्स रखते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे ग्रो और जरोदा इसी में से एक है। और सेबी जैसे हमने बात की, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए, किसी भी तरह के फ्रॉड, धोखेधारी, इन सब चीज़ों से बचने के लिए मार्केट में एक रेगुलेशन का काम करता है। आप इसको एक सिंपल भाषा में समझिए, ठीक ये स्टॉक मार्केट का आरबीआई है। अब मार्केट के इंडिसेस को समझते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। आखिर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों का रेफर करता है, जो कि 30 कंपनियां इसमें होती हैं। ये 30 कंपनियां हाईएस्ट मार्केट कैपिटल ऑर्डर में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि मार्केट का, अगर किसी कंपनी का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और उससे नीचे 90 लाख, और इस तरह करके ये घटते 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 करके 30 कंपनियां आती हैं, तो हाईएस्ट मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये ऑर्डरिंग होती है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी की बात करें तो उसमें 50 कंपनियां होती हैं, बेसिस वही रहता है। हाँ, इसमें ये ज़रूर होता है कि वो सेक्टर का भी ज़रूर ध्यान देखते हैं कि इस सेक्टर से हमें इतना वेटेज उठाना है, इस सेक्टर से इतना वेटेज उठाना है। सेक्टर्स जैसे बैंकिंग, फार्मास्यूटिकल, कैपिटल मार्केट, ये सारे के सारे होते हैं। रिस्क क्या है स्टॉक मार्केट में, यह हमें जानना जरूरी है। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, लगातार फ्लक्चुएट करता है। ये ठीक उसी नदी की धारा की तरह है जो हमेशा बहता रहता है, कभी धारा तेज होती है, कभी कम। तो इसमें सबसे बड़ा फ्लक्चुएशन आता है। आपने मान लीजिए कोई शेयर्स ले लेकर रखा है 100 रुपये में, अब वो कल को हो सकता है 98 हो जा, 97 हो जा, फिर अगले दिन आप देखेंगे 102 हो गया, फिर उसके अगले दिन 103 हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। इसी को मार्केट फ्लक्चुएशन कहते हैं, उतार चढ़ाव जिसको कहते हैं आम भाषा में। फिर कंपनी के परफॉर्मेंस का, जिस बिज़नेस में आपने पैसा लगाया अगर वो परफॉर्म नहीं कर रही है, प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है, तो आपका रिस्क रहता है, क्योंकि आपकी हिस्सेदारी उस कंपनी में, तो आप भी कहीं ना कहीं लायबल होते हैं। और वो लायबल कैसे होता है, आपका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसमें रिस्क रहता है, वो लायबिलिटी आपकी हुई। इसके साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट, अगर पूरी देश की इकॉनमी ही परफॉर्म नहीं करेगी तो वो पर्टिकुलर कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी, ये गारंटेड है। इसलिए इसका सबसे बड़ा रोल रहता है। जैसे ही इकॉनमी इफेक्ट प्रोग्रेस करती है आगे की तरफ, वैसे ही आपका जो स्टॉक उस मार्केट में है वो भी परफॉर्म करने लगता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके साथ साथ इमोशनल डिसीजन होते हैं। हम और आप जैसे इन्वेस्टर का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसी के ऊपर आता है। इसके ऊपर कई बार बिहेवियरल साइंस में कई बुक्स भी लिखी हुई हैं, और ये सबसे, मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर करता है। अब जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपये का शेयर हमने लिया, कल को 90 रुपये आ गया, तो कई इन्वेस्टर ये करेंगे कि नहीं यार मैं निकल जाता हूँ, मेरा 10 रुपये का नुकसान हो गया। इसी के ऑपोजिट कई बार क्या होता है, 100 रुपये का शेयर 150 पहुँच जाता है, अरे यार मैंने 50 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, अब मैं निकल जाता हूँ। हम उस समय ये नहीं देखते कि इकॉनमी बूम कर रही है, वो कंपनी साथ में बूम कर रही है, या फिर इकॉनमी गिर रही है और वो कंपनी गिर रही है, मुझे कब निकलना है। ये सबसे बड़ा इमोशनल इम्पैक्ट करता है, और इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है, बिलीव मी। बिगिनर की टिप के लिए क्या रहना चाहिए सक्सेस का मंत्र, तो सबसे पहले छोटे से अमाउंट से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले मार्केट को समझना चाहिए कि हाँ ये है क्या। अगर मेरे पास 100 रुपये सेविंग में है तो मैं 10 रुपये से ही ट्रेड करूँगा। बहुत सारे डेमो अकाउंट भी हैं, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत वहीं से करें, वो सबसे अच्छा मीडियम है ये काम करने का। उसके बाद आता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। एक ही जगह पे एक ही कंपनी के ऊपर मन मत रखें। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे पास अगर 100 रुपया है सेविंग में और 10 रुपया मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस 10 में से मैं 5-5 करके 2 कंपनियों में लगाऊंगा, नॉट एक कंपनी में। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे आजकल बैंकिंग कंपनियां बहुत चल रही हैं, मैंने बैंक में कुछ लगाया था और साथ में मैंने फार्मास्यूटिकल में लगाया था, और कुछ पैसा मेरे आईटी इंडस्ट्री में लगा था। अब तीनों सेक्टर में हम देखेंगे तो बैंकिंग परफॉर्म कर रहा है, फार्मा ओके है, और आईटी मेरा डाउन है। तो आप तीनों का एवरेज करके हमेशा प्रॉफिट में ही बने रहेंगे। इसी को डाइवर्सिफाइड का गेम कहते हैं, ताकि आपका कैपिटल जो है हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद बेसिक्स आपको समझना होगा। जैसे जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे, आपको बहुत सारे टूल बनेंगे। मजाक बात नहीं है दोस्तों, 45.6 लाख करोड़ रुपए का मार्केट में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो बहुत लोग हैं इसमें, आपसे बहुत धुरंधर है, इसलिए आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जानना होगा।
और हमेशा लंबे समय के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म के बारे में। शॉर्ट टर्म में हमेशा लॉस होता है, ये मैक्सिमम लोग कहते हैं। जो कहते हैं ना कि 25% सालाना, मैं 25% रोज़ का कमा ले रहा हूँ या महीने का कमा ले रहा हूँ, मेरा तो इतना प्रॉफिट हो गया, उनसे प्लीज़ दूर रहिए। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचिए। बेवकूफ़ नहीं है म्यूचुअल फंड वाले जो इतने लाख करोड़ रुपए के मार्केट में अपना पैसा लगा करके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ते। क्या वो इन्वेस्टर के लिए शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे? ये बात ज़रूर सोचिएगा अपने दिमाग में। अब स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए खोलना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ग्रो, ज़रूरत, या फिर जहाँ भी आप चाहें वहाँ खोल सकते हैं। मैंने इन दोनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये इजीली ऐप के थ्रू अवेलेबल है और आप इसमें लॉगिन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे ये ओपन करते हैं, किसी भी एक प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल लेके। दूसरा, अब जैसे मैंने बताया, सेलेक्ट करना है ब्रोकर, तो आप एक ब्रोकर को चूज कर लिए जो भी आपका है। फिर जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके बारे में जानिए, रिसर्च करिए, खोज करिए कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, क्यों मैं इसमें पैसा लगाऊं, क्या ये इकोनॉमी के बूम के साथ साथ आगे बढ़ेगी, इस कंपनी के प्रमोटर कौन है, कौन मैनेजमेंट है, क्या करते हैं ये, सेल्स क्या पिछले साल की तुलना में बढ़ रहा है, क्या इनके लॉन्ग टर्म विजन है या फिर शॉर्ट टर्म में ये सिर्फ काम करते हैं। इन सारी बातों पे हमें फोकस करना है, ट्रैक करना है हमको रेगुलरली, ध्यान देना है कि हाँ कितना उतार चढ़ाव हुआ, किस न्यूज़ का इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके ऊपर क्या पड़ रहा है। इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस पूरे जो मैंने अभी तक बताया, इसका क्या टेक वे है? नॉलेज पावर है, बिना उसके कभी कोई काम नहीं कर सकता। पेशेंस सबसे बड़ा आपके लिए रिवॉर्ड्स लेके आता है, और डिसिप्लिन। दोस्तों ये 3 फैक्टर, बात मानिए, ये सबसे ऊपर है। आप कितना भी टेक्निकल पढ़ लीजिए, फंडामेंटल एनालिसिस कर लीजिए, इन 3 चीज़ों पे आप स्टिक रहिए, आपका पैसा ज़रूर बनेगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।